राज्यसभा के 3 प्रत्याशियों में से अखिलेश यादव ने 2 नाम तो एक साथ तय कर दिए, लेकिन तीसरे को लेकर टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि सवाल था कि ये तीसरा नाम जयंत चौधरी का होगा या फिर डिंपल यादव का। इस सवाल को लेकर खूब सुर्खियां भी बनी। सियासी गलियों में अटकलों का बाजार भी गर्म रहा, लेकिन ये विवाद बढ़ता रहा। उससे पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी के नाम की घोषणा विवाद बढ़ने से पहले ही हो गई। अखिलेश और जयंत की दोस्ती विधानसभा चुनाव के दौरान खूब दिखाई देती थी। लेकिन चुनाव के परिणाम उम्मीद के विपरीत आए तो इस दोस्ती में दरार की खबरें आने लगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जयंत को राज्यसभा भेजने का वादा किया था। हालांकि उस वक्त दोनों नेता ये मानकर चल रहे थे कि अगर विधानसभा चुनाव जीते तो राज्यसभा में ज्यादा सीटें हाथ लगेंगी, लेकिन ऐसा हो न सका और यही वजह रही कि राज्यसभा सीट को लेकर मनमुटाव की बात कही जाने लगी। विवाद बढ़ता, गठबंधन में खटास पैदा होती, उससे पहले ही 26 मई को समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जयंत चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया गया और ऐसा करके अखिलेश ने सारे सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया। इनकी भी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि और इतिहास है कि सदैव इस परिवार ने जहां देश का नेतृत्व किया है, वहीं इस परिवार ने देश के अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ने का काम किया है। उस समय उस विरासत को, किसानों की बात दिल्ली के सदन में उठाने का, देश के सबसे बड़े सदन में उठाने का मौका मिलेगा, तो इससे समाजवादी पार्टी और पूरे गठबंधन को ताकत मिलेगी। अखिलेश और जयंत की दोस्ती पर जो भी सवाल उठ रहे थे, उन सभी पर अखिलेश ने पूर्ण विराम लगा दिया है और ऐसा करके उन्होंने पूरे जाटलैंड के लिए दांव चला है। जयंत ने भी समाजवादी पार्टी के ट्वीट को रीट्वीट करके नाराजगी की खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया। अखिलेश जी ने बहुत पहले वादा किया था और पहले से कह रहे थे अखिलेश जी कि जयंत जी को राज्यसभा भेजेंगे चुनाव के दौरान ही, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। तो ये जिस तरीके से कैंडिडेट उनको घोषित किया वो हमारा गठबंधन का वोट बैंक है, वो मुस्लिम और जाट है, वहाँ यादव है नहीं, तो अधिकतर बाकी तो और बिरादरियाँ मिलती हैं, लेकिन मेन जो वोट है वो मेन वोट जाट और मुस्लिम का है और इससे गठबंधन और मजबूत होगा। समाजवादी पार्टी ने जयंत के नाम का ऐलान किया और जयंत ने कुछ ही देर में प्रतिक्रिया देकर भविष्य का रास्ता भी साफ कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के मिशन 2024 की सबसे बड़ी रणभूमि है और रालोद की तरफ से अब दोस्ती बढ़ाने का पूरा भरोसा भी मिल गया है। निश्चित रूप से जैसे हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी ने कहा कि नौजवान, किसान और कमेरा वर्ग को साथ लेके इसे आगे बढ़ के मजबूत करके उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए जोड़ने के लिए जो गठबंधन बना था 2019 के अंदर, फिर 2022 के अंदर, ये राज्यसभा जो आपस में गठबंधन ने तय की है, इस चीज़ को ये मजबूती प्रदान करने का काम करेगी। जयंत चौधरी राज्यसभा में भले ही रालोद के सिंबल पर गरजते दिखेंगे, लेकिन उनकी बातों में समाजवाद की छाप भी दिखाई देगी। जानकार इसे अखिलेश का जाटलैंड वाला मास्टर प्लान बता रहे हैं। इसका असर 2024 में साफ साफ दिखाई दे सकता है। जयंत चौधरी किसी भी तरह से राज्यसभा चाहते थे, तो अखिलेश ने उनकी भावनाओं का सम्मान रखा, चूंकि उनको गठबंधन को बनाए रखना है, न सिर्फ 2024 के लिए बल्कि 2027 के लिए। चूंकि यूपी में अब पॉलिटिक्स जो हो रही है, बीजेपी की जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बना के राजनीति हो रही है और लॉन्ग टर्म गोल टारगेट बनाए जा रहे हैं। तो उस लॉन्ग टर्म टारगेट को देखते हुए अखिलेश ने एक राजनीतिक फैसला लिया। पश्चिमी यूपी समाजवादी पार्टी के लिए कभी उतना फायदेमंद नहीं रहा जितना पूर्वांचल और बाकी का हिस्सा रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अगर अखिलेश जयंत को साथ लेकर न चलते तो नतीजे और बुरे आ सकते थे। ये बात अखिलेश बखूबी समझते हैं और जयंत को राज्यसभा भेजने का फैसला इसी समझ का सबूत है।
जयंत चौधरी को अगर राज्यसभा नहीं भेजते अखिलेश यादव तो गठबंधन वहीं समाप्त हो जाता। गठबंधन समाप्त नहीं हो जाता। जयंत चौधरी राज्यसभा जाते, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको भेज दे। अखिलेश यादव ने जयंत को राज्यसभा भेजने का ऐलान कर सिर्फ सियासी दोस्ती भर नहीं दिखाई है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी कोशिश गठबंधन को जिंदा रखने और उसमें दूसरे दलों को जोड़ने की है, क्योंकि दूसरी तरफ वो भाजपा है जो लगातार छोटे छोटे दलों पर नजर बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता चुनाव के दौरान ही जयंत चौधरी को अपने पाले में आने का ऑफर दे चुके हैं और उनकी निगाह लगातार उस खेमे की ओर है। अखिलेश गठबंधन तो खूब करते हैं, लेकिन गठबंधन के सहारे सत्ता तक पहुंचने का इंतजार आज तक खत्म नहीं हुआ। 2014 से शुरू हुआ हार का सिलसिला 2022 तक जारी है। अब बारी 2024 की है, जहां फिर गठबंधन वाला गुलदस्ता ही अखिलेश का सबसे बड़ा हथियार होगा। भविष्य के लिहाज से शायद नई परिस्थितियां कोई ऐसी भारतीय जनता पार्टी अगर देखती है तो हो सकता है कि वो कोशिश करे कि जयंत अपनी पार्टी के साथ भाजपा के साथ आ जाएं। इस चीज़ को अखिलेश नहीं चाहते कि ऐसा भविष्य में हो, उनका कोई साथी जो है उनको छोड़ के आगे जाए, दूसरी पार्टी में जाए, दूसरे गठबंधन में जाए। इसलिए उन्होंने जयंत को भेज दिया और साथ में उन्होंने ये भी देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें अगर हमें जीतनी है तो आरएलडी का साथ हमें जरूरी है। अखिलेश के लिए दो नामों पर मुहर लगाना तो आसान था, लेकिन तीसरे नाम को लेकर सस्पेंस कायम था और जैसे ही जयंत के नाम का ऐलान हुआ, सारी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।